विधायक जी, मीरापुर उपचुनाव है, 20 तारीख में चुनाव होना है। जी। क्या कहेंगे, किस तरह की जीत मानते हैं? मिथिलेश पाल प्रत्याशी है, सब भाजपा और जो है लोकदल की, क्या कहेंगे? मिथिलेश पाल को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। उनकी जीत निश्चित है। अच्छी प्रत्याशी हैं, भली प्रत्याशी हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं। अगर तुलना करें दूसरी पार्टियों से तो हमारी पार्टी बढ़िया है और हमारी प्रत्याशी भी बढ़िया है। कल मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जी। वो भी एक चुनावी सभा में आ रहे हैं। क्या उससे प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, और ज़्यादा वोट हमारी बढ़ जाएंगी। अखिलेश यादव के आने से हमारी 10,000 वोट और बढ़ जाएंगी। अगर 25,000 से वोट हम जीत रहे हैं वोटों से, तो हम 35,000 वोटों जीतेंगे। समाजवादी ने एक पोस्टर भी जारी किया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या कहेंगे उस पोस्टर के बारे में? एक पोस्टर और जारी करना चाहिए था 2013 के दंगों का, जो उन्होंने दंगा भड़काया था। आजम खान एक तरह से दूसरा सीएम था, तो डीएम हमारे सुरेंद्र सिंह थे, एसएसपी मंजिल सैनी थी, उनका तबादला कर दिया था। उन्होंने कंट्रोल कर लिया था पूरा दंगा, लेकिन रातों रात तबादला कर दिया। आजम खान की चलती थी उस समय, दंगा भड़काया गया, लोग मुसलमान भी बहुत मरे, हिंदू बहुत मरे। अच्छा, ओबीसी जी भी आएंगे तो क्या मुस्लिम को कितना? अब देखो ओवैसी को कितना पसंद करते हैं मुसलमान, ही तो मुसलमान ही बता सकें। हम तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। लोकदल के साथ हमारा गठबंधन है और हम मिथिलेश पाल के साथ हैं। नल चलेगा, हैंडपंप चलेगा। तो क्या ओबीसी के आने से जो गठबंधन है लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई फायदा होगा? नहीं, क्या हमारा क्या प्रभाव? हमारा, हम तो जीत रहे। प्रभाव तो उनकी पार्टी को पड़ सकता है, ओबीसी की पार्टी को, क्योंकि भाई मुसलमान उनके दीवाने हैं। वे उल्टा सीधा बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। तो वो मुसलमानों को अच्छी बात लगती है, तो वोट बढ़ेंगी। शाहपुर में उनका चेयरमैन बन गया था ओबीसी की पार्टी का, मेरठ में उन्हें अच्छी वोट मिली थी, तो उनका वोट बैंक तो बढ़ ही रहा है। समाजवादी और कांग्रेस का भी गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस वहाँ लड़ी थी नगीना में, तो वहाँ चंद्रशेखर रावण जीत गए थे। अगर कोई वजूद होता कांग्रेस का तो वहाँ जीत जाते। वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी वोट नहीं दी कांग्रेस के प्रत्याशी को। विधायक जी, आपने कभी जो है एक कार्यक्रम में, चुनाव के कार्यक्रम में कहा था कि बटन इतना दबाओ कि पाकिस्तान तक जो है आवाज जानी चाहिए। क्या? नहीं, जहाँ जहाँ देश के दुश्मन है वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। जहाँ भारत के दुश्मन है, जैसे वो आतंकवादी यहाँ भेजता है, तो एक संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग एकजुट हैं। वहाँ का हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, योगी जी के साथ है। ये संदेश देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो सबके बन रहे, मकान बन रहे तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिमों के ज़्यादा बन रहे, और लाभ ज़्यादा में मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। 3 तलाक से उनकी महिलाओं को बचा दिया, बहन बेटियों को बचा दिया, तो हक तो बनता है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। जो भाजपा गठबंधन है, लोकदल भाजपा का, मुसलमानों को भी हमें ही वोट देनी चाहिए। 20 तारीख, 20 नवंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की तारीख है। 20 नवंबर में ईवीएम जो मशीन है वो इतनी चू चू करेगी, इतनी चू चू करेगी कि विरोधियों के कान बहरे हो जाएंगे, और हो सकता है उनके समर्थक भी नल के सामने वाला बटन दबा के वे भी चू चू ज़्यादा करवा दें। तो जीत रहे हैं? पक्का 100% जीत रहे हम तो। यहाँ के हमारे गांव के मुसलमान वोट दे रहे भाई। मेरे पास रोज मिल रहा है जी वोट। मैं भाई नल पे मोहर लगाओ, मैं आपके काम सारे कर रहा, कहीं जाना नहीं पड़ रहा आपको। तो जब मैं काम कर रहा तो मेरे कहने से वोट दो आप, मुझे ही वोट दो। मैं मांग रहा आपसे, मैं घर घर भी जाऊंगा, मैं मोहल्ले में बैठ रहा। मैं पहली बात तो प्रचार में लग रहा, अभी तो मेरे भाषण ही खत्म नहीं हुए। कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, जसवंत सैनी जी आए उनके साथ रहा, और कोई कोई भी मंत्री आ रहे तो उनकी सेवा भी करनी। हमारे गांव के लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लग रहे। और भाई मैं अभी क्षेत्र में जा रहा, 2 दिन पूरे मुझे गांव में लगाने,
पर्ची बांटूंगा, घर घर जाके आग्रह करूंगा हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी। वे तो खुद ही कह रहे, आप जाके चले जाओ कवाल में, वे खुद ही कहेंगे भाई विक्रम सिंह जहाँ कहेगा हम तो वहाँ वोट देंगे। कादिर राणा ने भी पूरे जोर लगा रखे हैं चुनाव में, और पूर्व में जो है सांसद भी रहे हैं। देखो जोर तो सब लगाएंगे, चुनाव लड़ता है कादिर राणा, लेकिन उसकी छवि खराब है कादिर राणा की। मिथिलेश पाल के सामने जो कादिर राणा है, भाई कादिर राणा का चेहरा चुनाव लड़ रहा, भले उनके लड़के की बहू लड़ रही हो, वो बेचारी राजनीतिक नेता तो है नहीं, और हम भाई इज्जत करते हैं महिलाओं की, लेकिन चुनाव तो कादिर राणा के नाम पर लड़ा जा रहा। कादिर राणा अंगूठा टेक, और भाई फैक्ट्री में उसने पता नहीं कितने मरवा दिए जला जला के। एक सैनी मरवा था जेई, उसकी फैक्ट्री में छापा पड़ा था, जेई ने जो मीटर चेक किया अगले दिन उसकी लाश मिली थी पेड़ पर टंगी हुई आम के पेड़ पर मेरठ में। तो ये है, एक यो मरवा था यहाँ तेवड़े का महराज के भाई को मरवाया, एक ककरोली के कुरैशी को मरवाया। तो मुसलमान ही वोट नहीं दे रहे, मुसलमान मिथिलेश पाल को दे रहे, और हिंदू मुस्लिम वाला मामला खत्म हो गया भैया। जो भड़काड़ है अखिलेश यादव की सरकार या मुलायम सिंह की सरकार, सपा की सरकार भड़काती दंगे, हिंदू मुसलमानों को भड़काती थी, दंगे होते थे। हमें भाईचारे से रहने दो। मेरा तो निवेदन माननीय अखिलेश यादव से ये है, यहाँ मुजफ्फरनगर में बड़े मुश्किल शांति हुई योगी जी के आने से, अब यहाँ शांति रहना तो मत भड़काओ मत आओ, और आओगे तो भैया सही भाषा बोलियो। कभी आप भड़का के चले जाओ फिर दंगे हो जाए, फिर योगी जी को लठ बजवाना पड़े, घुटने तोड़ने पड़े दंगाइयों पे, उनसे फिर सारी वसूली करनी पड़े। तो 2013 में भी सरकार जो है समाजवादी की थी, अखिलेश की। समाजवादी की